जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने से पहले हम डिफाइन कर चुके हैं लास्ट आर्टिकल में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी डिफाइन करने के लिए भी हमने बोला था कि एक पॉइंट पे पर्टिकुलर एनर्जी डिफाइन नहीं होती है, उसके लिए हम क्या करते हैं, दो पॉइंट्स लेते हैं अलग अलग और पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस हम कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद एक पॉइंट पे हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। तो कंसीडर कर लेते हैं हम, ये कोई भी दो पॉइंट्स हैं ए और बी। ओके, इस केस में हम कोई भी टेस्ट चार्ज है हमारे पास Q नोट, वो हम इस टेस्ट चार्ज को यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं। तो जो वर्क डन करेंगे वो क्या आएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आएगा। और वहां से हम क्या डिफाइन करेंगे, एक सिंगल पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी, ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करेंगे। जैसे यहाँ पे कोई चार्ज है Q चार्ज हमारे पास, ठीक है, ओके, और हम इस टेस्ट चार्ज को B से कहाँ मूव कर रहे हैं, A पॉइंट पे मूव कर रहे हैं। तो जो वर्क डन हम कर रहे हैं B से A तक का, वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मीन्स, सॉरी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मीन्स पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज है, UA माइनस UV। सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर रहे हैं B पॉइंट पे और उसके बाद कहाँ डिफाइन कर रहे हैं, A पॉइंट पे, और हम वर्क डन कर रहे हैं चार्ज को मूव करने के लिए B से A। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आएगा। पहले ये थी B पॉइंट पे UV और A पॉइंट पे क्या है, UA। तो डिफरेंस क्या होता है, जो बाद में आता है उसमें से पहले वाला माइनस कर देते हैं। तो UA माइनस UV कर दिया हमने। तो ये जो है हमारे पास क्या आया, वर्क डन आया, वर्क इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये ऑलवेज कैसे डिफाइन होता है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस में डिफाइन होता है। ये पोटेंशियल एनर्जी का क्या है, डिफरेंस। अगर हमें एक सिंगल पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है ए पॉइंट पे, तो हम क्या करते हैं, बाय कन्वीनियंस, हमने पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं ये, कि जो बी पॉइंट है वो रेफरल पॉइंट है, हम उसको इनफाइनाइट मान लेते हैं कि वो जो बी पॉइंट है ये कहाँ पे है, इनफाइनाइट पे है, और एज्यूम करते हैं किसी भी एक पॉइंट पे हम पोटेंशियल एनर्जी को एज्यूम करते हैं 0, तो ये हमारे पास जो है वो एक पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी आएगी। इन दोनों में से किसी एक को 0 होना पड़ेगा। तो जो बी जो पॉइंट है वो हम ले लेते हैं इनफाइनाइट पे। तो UA माइनस पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कहाँ होती है, दूसरी बी पॉइंट हमने कहाँ कंसीडर कर लिया, इनफाइनाइट पे। तो हम एज्यूम करते हैं कि इनफाइनाइट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, 0। U इनफाइनाइट हमने क्या कंसीडर किया, 0। ओके, तो हमारे पास आंसर क्या आया फिर, UA आया। और इस तरह से हम पोटेंशियल एनर्जी एक पॉइंट पे क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। बट उससे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, ठीक है। तो इस केस में देखो, जो वर्क डन हुआ है B से A आने में, मतलब ये जो वर्क डन आया हमारे पास, ठीक है, ये वर्क डन अब कहाँ से कहाँ आ गया, ये वर्क डन कहाँ से कहाँ आया हमारे पास, इनफाइनाइट से A तक। B पॉइंट इनफाइनाइट पे है, इनफाइनाइट से चार्ज को मूव कर रहे हैं A पे, तो वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू A हमारे पास जो है वो किसके इक्वल आएगा, UA के इक्वल आएगा। ओके, तो हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A, ठीक है। और इसी तरह से हम अब डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। उसमें भी सेम यही केस है कि पोटेंशियल जो है वो सिंपल एक टर्म में एक पॉइंट पे डिफाइन नहीं होता। सबसे पहले हम क्या डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। किसको डिफाइन करते हैं, इससे पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस को, ओके। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, सिंपल पोटेंशियल आता है। जैसे सबसे पहले हमने डिफाइन कर दिया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को, और उसके बाद हमारे पास एक पॉइंट पे हमने क्या कैलकुलेट की,
पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की। इसी तरह से पहले पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन होता है, उसके बाद क्या डिफाइन करते हैं हम, एक पॉइंट पे पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं। तो सेम ऐसे ही होगा वो, यहाँ पर क्या है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होता है, ये जो वर्क डन है ये किस लिए ये कर रहे हैं हम, चार्ज को मूव करने के लिए। अगर ये वर्क डन हमारे पास क्या हो, एक चार्ज को मूव करने के लिए जो कि बी से कहाँ है, ए पॉइंट पे, पर यूनिट मतलब उसको वर्क डन को चार्ज से डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो है वो क्या आता है, पोटेंशियल डिफरेंस आता है। और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम इसी तरह डिफाइन करेंगे हम, ठीक है। जैसे ही एनर्जी का डिफरेंस डिफाइन किया है वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है, वर्क डन पर यूनिट, वर्क डन इन वर्क डन फ्रॉम पॉइंट बी टू ए इन, या फिर पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो है वो किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। अगर हमें सिंपल पोटेंशियल डिफाइन करना है तो हम यही ऐसी ही कंडीशन यूज करेंगे कि जो बी पॉइंट है उसको हम इनफाइनाइट पे मान लेते हैं, और जो पोटेंशियल जो है जैसे हमने कंसीडर किया, अज्यूम किया इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, वैसे ही हम कंसीडर करेंगे कि बी पॉइंट पे जो है पोटेंशियल वो क्या है, इनफाइनाइट पे पोटेंशियल क्या है, जीरो। तो इस केस में अगर हमें पोटेंशियल को डिफाइन करना है तो हम इसको राइट करेंगे, वर्क डन करेंगे कहाँ से कहाँ, इनफाइनाइट से ए तक पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, और उसको हम किसके इक्वल लिखेंगे, पोटेंशियल जो है डिफरेंस वो क्या आएगा, वी ए माइनस वी इनफाइनाइट। ये तो पता ही है, जो वर्क डन कर रहे हैं बी से ए, तो पोटेंशियल जो है उसमें चेंज कितना होगा, जो पहले था और बाद में जो है। तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, चेंज जो बाद में है हमारे पास वी है उसमें से पहले वाला माइनस कर देते हैं। तो यही हम ऐसे ही एज्यूम करेंगे, जैसे ही हमने एज्यूम किया है ऐसे ही हम क्या एज्यूम करेंगे कि पोटेंशियल जो है इनफाइनाइट पे वो क्या है, जीरो, और इसकी वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये v इनफाइनाइट की वैल्यू क्या है, जीरो। तो हमारे पास जो वर्क डन आया इनफाइनाइट से a पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वो किसके इक्वल आया, पोटेंशियल एट ए पॉइंट, ठीक है। तो इस तरह से हम एक पॉइंट पे पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं। तो ये पोटेंशियल एट ए पॉइंट की डेफिनेशन है, ये पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है। पोटेंशियल एट ए पॉइंट क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए फिक्स्ड पॉइंट। तो ये हमारे पास पोटेंशियल है एक पॉइंट पे, ठीक है। तो इस केस में हम जो है वो आगे करते हैं, इसका एक्सप्रेशन करते हैं, ठीक है, और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो अजम्पशन है वो डिस्कस करते हैं। तो क्या है, ये क्लियर हो गया होगा आपको, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है करना। नाउ देखो, अजम्पशंस जो है वो कुछ वो क्या है हमारे पास कि हमें इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ए पॉइंट पे, इस चार्ज की वजह से, क्यू की वजह से कितना पोटेंशियल होगा ए पे। इसके लिए हम सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करेंगे और उसके बाद एक पॉइंट पे डिफाइन करेंगे। तो उसमें अजम्पशन क्या है, जो फर्स्ट अजम्पशन है वो क्या है, जो हम लेते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए, कि जो चार्ज को मूव कर रहे हैं, जो मूविंग चार्ज है हमारे पास, ठीक है, वो क्या होता है, बिल्कुल छोटा, स्मॉल यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है। टेस्ट चार्ज यूनिट पॉजिटिव बिल्कुल स्मॉल लेते हैं, क्यों, क्योंकि जब ये यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं तो जैसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में किया होगा आपने फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसमें क्या है कि दूसरे चार्जेस पे कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इस केस में ये जो चार्ज लेते हैं ये बिल्कुल स्मॉल लेते हैं, ताकि इस पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज पे जो है कोई इफेक्ट ना हो, जैसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में होता है। मतलब ये चार्ज इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो हम बिल्कुल क्या लेते हैं, स्मॉल यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेते हैं, ओके।
so that it does not affect Q। ओके, तो सेकंड assumption जो है वो क्या लेते हैं हम कि ये जो चार्ज मूव कर रहे हैं हम, ठीक है, ये किसके अगेंस्ट कर रहे हैं हम, ये हम किसके अगेंस्ट कर रहे हैं। देखो इस यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लग रही है F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि Q E के इक्वल है, ठीक है, वो किस डायरेक्शन में लग रही है, इस डायरेक्शन में, क्योंकि इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे इस डायरेक्शन में है, तो इस पे फोर्स लग रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो हमें इसको B से A मूव करना है, तो हमें इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट क्या फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी जो इसकी बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में हो, और कितनी अप्लाई करनी पड़ेगी, इसके बिल्कुल इक्वल, ताकि हम इसको यहां से यहां तक कांस्टेंट स्पीड में मूव करवा सकें। कांस्टेंट स्पीड में क्यों मूव करवाना है, मूविंग चार्ज जो है, मूविंग चार्ज विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी से क्यों मूव करवाते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी बोल लो, या फिर जो इस चार्ज को हम यहां से यहां मूव कर रहे हैं, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए इसकी, सेम। सेम क्यों होनी चाहिए, क्योंकि हमें क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल, पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, VA का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो देखो अगर इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं करवाएंगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होगी, अलग अलग होगी। तो कुछ वर्क जो है, जो हम वर्क डन कर रहे हैं इसको यहां से यहां मूव करवाने के लिए, वो कुछ वर्क डन जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। तो ये जो वर्क डन है इसकी ओरिजिनल वैल्यू नहीं आएगी, तो हमारे पास पोटेंशियल की भी ओरिजिनल वैल्यू नहीं आएगी। तो इसलिए हम उसको कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या करते हैं, मूव करवाते हैं। ओके, ये क्या है आपका सेकंड पॉइंट, ठीक है। नाउ आपको पता लग गया ये। नाउ थर्ड पॉइंट जो है वो क्या है कि F इलेक्ट्रोस्टैटिक आपको पता है कौन सी फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट ही उतनी ही फोर्स हम एक्सटर्नल अप्लाई कर रहे हैं इसको मूव करवाने के लिए, वर्क डन के लिए। तो कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो आपको पता है डेफिनेशन, कि उससे किया गया जो वर्क डन है वो इनिशियल और फाइनल दो पोजीशन पे ही डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो जो वर्क डन है W डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस एंड नॉट डिपेंड या डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड। ये आपको अच्छी तरह पता होगा, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्सेस की डेफिनेशन आपने +1 में की होगी, उसकी प्रॉपर्टीज भी की होगी। तो क्या है कि अगर हम B से इसको A पे मूव करवा रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले जो वैल्यू हम एक्सटर्नल फोर्स की अप्लाई करेंगे इसके अपोजिट इलेक्ट्रोस्टैटिक के, तो वो वैल्यू कितनी होगी, इनफाइनाइट पे कितनी वैल्यू होगी। तो देखो ये इनफाइनाइट पे डिफाइन है नहीं है कि कितनी वैल्यू से हम इस पे कितना फोर्स लग रहा है और कितना ले रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इसका अपोजिट करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको A चार्ज को B तक लेके जाएंगे। A पॉइंट पे तो हमें डिस्टेंस पता है, ठीक है, कितनी है। इनफाइनाइट पे तो हमें पता नहीं है कि कितनी, इनफाइनाइट में डिस्टेंस कितनी भी ले सकते हैं। तो A पॉइंट पे हमें इसकी डिस्टेंस पता होगी कुछ ना कुछ, ठीक है। तो इस केस में हम वर्क डन जो करेंगे वो कहां से कहां करेंगे, A से B तक करेंगे। मतलब A से कहां तक करेंगे, इनफाइनाइट तक करेंगे। A पे तो हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिफाइन है इस साइड, और एक्सटर्नल फोर्स कहां लगेगी, इस साइड। तो हम वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा,
एक्चुअली में क्या है, ये आपने कंजर्वेटिव फोर्सेस की प्रॉपर्टी +1 में की होगी, वर्क डन अलोंग ए क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू 0। तो वो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन है उसमें भी हम यही चीज यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये हमारे पास जो है ये डिफाइन होनी चाहिए। तो इस केस में क्या है, इस पॉइंट पे हमारे पास एफ एक्सटर्नल की वैल्यू है और एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक की वैल्यू भी है, तो ये हम अप्लाई करेंगे। तो हम इसको लेके जाएंगे ए से बी तक, ठीक है, मतलब ए से इनफाइनाइट तक। बी पॉइंट जो है वो कहाँ पे, इनफाइनाइट पे, जैसे हमने अभी स्टडी किया। तो इस केस में क्या है, वर्क डन जो करेंगे वो कहाँ से कहाँ करेंगे, ए से इनफाइनाइट तक, ओके। और हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसका फॉर्मूला क्या है। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कर रहे हैं वी ए माइनस वी बी, जो ऐसा हमने डिफाइन किया, तो वर्क डन कहाँ से कहाँ होगा, बी से ए पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो इसी का हम यूज करेंगे। अगर हम ए से इनफाइनाइट वर्क डन कर रहे हैं, एक चार्ज को मूव कर रहे हैं ए से बी तक और ए से इनफाइनाइट तक, तो उसका जो वर्क डन है पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वो किसके इक्वल आएगा हमारे पास। देखो ए से इनफाइनाइट है तो पहले पोटेंशियल ए पे बाद में इनफाइनाइट पे, तो डिफरेंस जो है वर्क डन का वो किसके ऊपर आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस के। तो सबसे पहले आएगा वी इनफाइनाइट माइनस वी ए, ठीक है, आपको क्लियर है ये। उसके बाद देखो हम इसको, अगर हम दो केसेस लेते हैं जैसे हमने कंजर्वेटिव फोर्स में लिए थे, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स में क्या केस लिया था हमने, ये दो पॉइंट्स थे ए और बी, वर्क डन जो है ए से बी तक, ठीक है, ए से बी तक जो वर्क डन है वो किसके इक्वल है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यू बी माइनस यू ए, ओके। और वर्क डन अगर हम करें एक चार्ज को मूव करने के लिए बी से ए तक, तो वो क्या आएगा, यू ए माइनस यू बी, ठीक है। तो चार्ज को मूव कर रहे हैं ए से बी और वापिस बी से ए तक, ठीक है, ए से बी में ये वर्क डन है, बी से ए में ये वर्क डन है हमारे पास। तो वर्क डन जो है वो चार्ज को मूव कर रहे हैं, जैसे आपने +1 में ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए किया होगा, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्स लग रही है, इसमें जो फोर्स यूज हो रही है वो कौन सी है, एफ कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव में पाथ चाहे ए से बी ये हो, ठीक है, या फिर बी से ए ये हो, कोई भी हो, पाथ पे तो डिपेंड ही नहीं करती, ये सिर्फ कहाँ करती है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, ए पे और बी पे। तो वर्क डन अलोंग कंजर्वेटिव, वर्क डन अलोंग क्लोज पाथ बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो क्या होता है, 0। कैसे है, अगर इन दोनों वर्क डन को हम ऐड कर दें, डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू ए टू बी प्लस डब्ल्यू बी टू ए, तो ये किसके इक्वल आएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इनको ऐड करेंगे तो फर्स्ट यू बी माइनस यू ए प्लस में यू ए माइनस यू बी। अगर ब्रैकेट को ओपन करें हम तो हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा, यू ए से यू ए कैंसिल, यू बी से यू बी कैंसिल, किसके इक्वल आएगा, 0 से। अगर हमें ये वर्क डन पता है ए से बी, तो ये हम इस साइड ले जाएंगे, हमारे पास किसका वर्क डन आ जाएगा, बी से ए का। और अगर हमें ये वर्क डन पता है तो ये हम इस साइड ले जाएंगे, हमारे पास किसका वर्क डन आए हैं, बी ए से बी का। तो यही चीज हम इसमें यूज करेंगे। हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है बी से ए, बी पे फोर्स डिफाइन नहीं है, कुछ भी डिफाइन नहीं है इनफाइनाइट पे, तो हम क्या करते हैं, ए से इनफाइनाइट तक लेके जाते हैं। तो ए से इनफाइनाइट तक लेके जाएंगे तो वर्क डन ये आएगा, ठीक है, और वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो है वो ये आएगा, ठीक है। और वर्क डन फ्रॉम सिमिलर इसी तरह से इनफाइनाइट से ए के लिए क्या आएगा, पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वी ए माइनस वी इनफाइनाइट, फॉर्मूला होगा उसका। अगर हमें ये पता है तो हम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही सेम फॉर्मूला जैसे ये है, ठीक है। ये जो वर्क डन है अगर हमें ये कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, इसके आगे क्या लगा देंगे, नेगेटिव का साइन, जैसे ये है हमारे पास। अगर हमें वर्क डन बी से ए पता है, डब्ल्यू बी से ए पता है, तो हम क्या करते हैं, डब्ल्यू बी से ए पता है तो ये ए से बी माइनस उधर ले जाएंगे, तो ये माइनस डब्ल्यू ए टू बी,
ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन जो है क्लोज पाथ में 0 होता है ऐसे, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इसमें भी हम यही करेंगे। तो अगर हमें कैलकुलेट क्या करना है, ये कैलकुलेट करना है, तो हम सबसे पहले ये कैलकुलेट करेंगे, इसके बाद जो भी आंसर आएगा उसमें अपोजिट साइन कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी इस तरह के फॉर्मूले। तो ये हम इसलिए डिफाइन कर रहे हैं। तो जो भी हम आर्टिकल करेंगे उसमें हम वर्क डन निकालेंगे ए से बी तक का। देखते हैं अभी करके। तो एक्सप्रेशन स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट VA। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, बी हमारे पास जो है वो पॉइंट कहाँ है, इनफाइनाइट पे, ठीक है। तो हमने अभी बोला वर्क डन कहाँ से कहाँ करेंगे, ए से इनफाइनाइट तक करेंगे। तो देखो ए पॉइंट पे जो हमारे पास डिस्टेंस है, हमें पता है आर डिस्टेंस, कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हमें पता है आर डिस्टेंस है, और हम वर्क डन कर रहे हैं ए से बी। तो डिस्टेंस के साथ फोर्स जो है वो क्या हो रही है, वेरी हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, आर से बिल्कुल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेते हैं आगे डी आर, और हमें वर्क डन का फॉर्मूला पता है वेरिंग फोर्स के लिए क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है वेरिंग फोर्स के लिए, F इंटू डी आर। ओके, तो देखो इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए जो फोर्स है वो क्या लेते हैं, हम कांस्टेंट लेते हैं। इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स क्या लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं। तो जो वर्क डन है वो कौन सा वर्क डन निकाल रहे हैं, हम वर्क डन निकाल रहे हैं बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स हमें किस साइड अप्लाई करनी पड़ रही है, इस साइड, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, इस साइड। तो ये जो फोर्स है ये कौन सी है, एक्सटर्नल फोर्स। और ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये कौन सी फोर्स है, कंजर्वेटिव। कौन सी फोर्स है ये, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो एफ एक्सटर्नल जो है उसकी वैल्यू क्या है, किसके इक्वल अप्लाई करते हैं हम, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कंजर्वेटिव के इक्वल QE, और उसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाते हैं जैसे हमने अभी बोला। तो इस केस में जो लिमिट होगी वर्क डन की वो कहां से कहां मूव करवा रहे हैं, आर से इनफाइनाइट तक। तो आर से इनफाइनाइट तक मूव करवा रहे हैं, ठीक है। तो नाउ वैल्यू पुट करते हैं इसकी, आर से इनफाइनाइट और एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, इस पॉइंट पे जो फोर्स है वो क्या है, ये टेस्ट चार्ज जो है वो अब हम कहाँ मान रहे हैं, कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, ए से बी तक मूव कर रहे हैं। तो ए पॉइंट पे जो फोर्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, के क्यू इंटू क्यू नोट डिवाइड बाई आर स्क्वायर, एफ एक्सटर्नल की वैल्यू होगी ये, इंटू डी आर इंटू ये डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो कोस थीटा आएगा। तो देखो एफ एक्सटर्नल कहाँ है, इस साइड, डी आर कहाँ है, इस साइड। तो दोनों में एंगल कितना है, 180। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, कोस 180 डिग्री की वैल्यू आएगी। ओके, तो वर्क डन कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, वर्क डन एक्सटर्नल वर्क डन जो है, वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स से वो A2 कहाँ कर रहे हैं, इनफाइनाइट। नाउ वर्क डन ये जो है हमारे पास K क्या है, कांस्टेंट, Q भी कांस्टेंट, Q नोट भी कांस्टेंट, ठीक है। वेरिएबल क्या है हमारे पास, आर स्क्वायर। ओके, कोस 180 की वैल्यू क्या है, -1। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, माइनस के क्यू इंटू क्यू नोट इंटीग्रेशन आर से कहाँ, इनफाइनाइट तक, 1 बाई आर स्क्वायर इंटू में डी आर। ओके, तो इस केस में माइनस के क्यू क्यू नोट 1 बाई आर स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 बाई आर स्क्वायर को, 1 बाई आर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं आर की पावर -2, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा, इसका जो इंटीग्रेशन होगा आर स्क्वायर आर की पावर -2 का इंटू डी आर, वो क्या होगा, आपको पता है ये इंटीग्रेशन कैसे होता है, पावर में 1 प्लस आर की पावर -2 है, पावर में 1 प्लस डिवाइड में सेम पावर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, आर की पावर -1 और डिवाइड में क्या आएगा ये -1, -2 + 1 -1, ये वैल्यू आएगी। इस वैल्यू को हम ऐसे राइट कर सकते हैं,
आर की पावर क्या है -1, तो -1/r, ठीक है। या फिर हम क्या राइट करेंगे -1/r। तो इसका इंटीग्रेशन जो है वो क्या आया है -1/r, और इसकी लिमिट क्या है r से इनफाइनाइट तक। ओके, तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो क्या आएगी -k नॉट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो -1/इनफाइनाइट अपर लिमिट, माइनस में लोअर लिमिट क्या है r, तो माइनस लोअर लिमिट पुट कर देंगे, हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी 1/इनफाइनाइट क्या होता है 0, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी -k नॉट डिवाइड बाय r, ये +1/r हो जाएगा, तो ये डिवाइड में क्या आ जाएगा r। तो ये हमारे पास वर्क डन आ गया एक्सटर्नल फोर्स से कहाँ a टू इनफाइनाइट तक। ओके, हमें क्या कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसका फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू a डिवाइड बाय q नॉट। तो इस केस में इनफाइनाइट से a के लिए हम जैसे हमने अभी यूज किया फॉर्मूला, इनफाइनाइट से a के लिए जो एक्सटर्नल फोर्स के लिए वर्क डन होगा इनफाइनाइट टू a वो क्या आएगा माइनस में ये जो वर्क डन है, क्योंकि अलोंग क्लोज पाथ 0 होता है, अभी हमने डिफाइन किया, तो एक्सटर्नल कहाँ से कहाँ a से इनफाइनाइट मीन इसकी वैल्यू माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा q नॉट बाय r। नाउ हमें क्या डिफाइन करना है पोटेंशियल, तो जो वर्क डन के डिवाइड में हम क्या कर देंगे यूनिट चार्ज, तो इस केस में जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम इनफाइनाइट टू a डिवाइड बाय q नॉट, ये q नॉट हम इस साइड ले आए, तो यहाँ पे क्या रह गया kq/r, ठीक है। और ये किसका फॉर्मूला है पोटेंशियल एट पॉइंट a का, a पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो हमारा क्या आया है kq/r, और हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं k की वैल्यू 1/4πε0 इंटू q/r, तो ये हमारे पास पोटेंशियल का क्या आ गया फॉर्मूला, और ये इसकी क्या है डेरिवेशन। ओके, बिल्कुल इजी है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके, बिल्कुल हो जाएगा। बुक में जैसे दिया हुआ है वैसे ही हो सकता है, ये बिल्कुल इजीली हो जाएगा। बुक में कैसे दिया हुआ है इनफाइनाइट से a मूव करवा रहे हैं, तो इनफाइनाइट से a का वर्क डन निकालेंगे डायरेक्ट इनफाइनाइट से a का, वैसे इनफाइनाइट पे कुछ डिफाइन नहीं है इसलिए हम ये मेथड यूज करते हैं क्लोज पाथ वाला। तो उसमें कोई 2 पॉइंट्स ले रखे हैं यहाँ पे, dr डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस साइड है, तो उस केस में नेगेटिव साइन यूज कर रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो इस साइड क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ नेगेटिव साइन यूज कर रहे हैं, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स के लिए निकालेंगे तो वो जो है वो प्लस में ही रहेगा, तो कोस 180 आएगा ऐसे ही, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा वो -dr, और इसका माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और बिल्कुल सेम यही फॉर्मूला जो है हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, और इससे हम q नॉट को डिवाइड कर देंगे तो यही फॉर्मूला आएगा उसमें। तो ये अपना क्या था पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज q। ऐसे ही अगर हमारे पास यहाँ नेगेटिव चार्ज होता, अगर यहाँ पे क्या होता नेगेटिव चार्ज मीन -q होता इस पॉइंट पे, तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे अगर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है a पे, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे सेम यही मेथड यूज करेंगे। उस केस में क्या होगा नेगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी डायरेक्शन कहाँ लगेगी इस साइड F इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो हमें एक्सटर्नल फोर्स किस साइड लगानी पड़ेगी इस साइड अप्लाई करनी पड़ेगी। एक्सटर्नल फोर्स भी इसी साइड है और dr की डायरेक्शन भी क्या है इसी साइड है, तो यहाँ पे कोस की वैल्यू क्या आएगी 0 डिग्री आएगी, तो इस केस में जो वर्क डन में आएगा वो क्या आएगा कोस 0 डिग्री आएगा, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे, हमारे पास यहाँ वैल्यू आएगी -q चार्ज है हमारे पास, तो यहाँ मैग्नीट्यूड -q लेंगे, और उसके बाद dr cos 0 1 होता है आपको पता है, तो ये फॉर्मूला जो है वो किस में आएगा माइनस में आएगा। तो यहाँ पे एट लास्ट जो हमारे पास वैल्यू आएगी पोटेंशियल की, ठीक है, ए पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से वो क्या आएगी हमारे पास -kq/r, ये डिस्टेंस क्या है r, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या है -kq/r। तो इस तरह से
पॉजिटिव के लिए प्लस, माइनस के लिए माइनस। तो ये जो पोटेंशियल है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ओके, फॉर्मूला हमें इसका पता है, ठीक है। क्या फॉर्मूला है हमारे पास इसका, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन अगर हम इसको डिफाइन करें, ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या होगी, वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल। वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल, डिवाइड बाय चार्ज की यूनिट कूलम, और पोटेंशियल जो है उसकी यूनिट क्या है, वोल्ट। तो पोटेंशियल की यूनिट क्या है हमारे पास, वोल्ट, और वो किसके इक्वल होती है, वोल्ट जूल पर कूलम के। अगर हम 1 वोल्ट को डिफाइन करें, डिफाइन 1 वोल्ट, ठीक है, तो 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, ये जो वर्क डन होगा ये कितना होगा, 1 जूल, और चार्ज क्या होगा, 1 कूलम, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से 1 जूल वर्क डन और 1 कूलम चार्ज। तो क्या होगा, वर्क डन कहां से कहां होगा, इनफाइनाइट से एक फिक्स पॉइंट तक। तो व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज टेकन टू ए फिक्स्ड पॉइंट ए, ठीक है, देन अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी 1 जूल। तो हम कह सकते हैं व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क, when 1 joule of work is done by in moving a charge of 1 coulomb from infinite to a fixed point। तो हम इसको 1 वोल्ट को हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी यूनिट है वोल्ट की। नाउ पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल, ठीक है, V, उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, जूल पर कूलम मीन वर्क डन बाय चार्ज। क्यू किसके इक्वल होता है, क्यू किसके इक्वल होता है, IT कूलम, और ये I की इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एम्पियर, और टाइम जो है वो क्या है, सेकंड। तो ये क्या है, सेकंड, एम्पियर इनटू टाइम, सेकंड डायमेंशनल फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो टाइम को टी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला W बाय Q। तो इस केस में वर्क डन जो है वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय Q का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो क्या है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, MLT-2 इनटू डिस्प्लेसमेंट का L डिवाइड बाय A इनटू T। तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी इसकी, L इंटू एल क्या हो जाएगा, L स्क्वायर, ठीक है। ये T की पावर ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, T की पावर -3 इंटू A की पावर -1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला। सो हमने डिफाइन किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, क्या डिफाइन किया हमने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट positive test charge in moving it from infinite to a fixed point A, ठीक है, without no acceleration। डेफिनेशन में ये है विदाउट नो एक्सेलरेशन, मीन्स उसकी वेलोसिटी जो है या काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। तो हमने अभी पोटेंशियल का फॉर्मूला कैलकुलेट किया तो क्या आया हमारे पास, KQ/R। ओके, तो कंसीडर करो, हमें पता है ये स्केलर क्वांटिटी है, तो कंसीडर करो कि ये पॉइंट जो है ए पॉइंट, ठीक है, ये चार्ज है यहाँ पे Q, इस ए पॉइंट से ये क्या है, R डिस्टेंस पे, ठीक है। अगर इससे ये बी पॉइंट जो है, ठीक है, ये R डिस्टेंस पे हो, बी पॉइंट क्या हो, R डिस्टेंस पे ही हो, पोटेंशियल क्या आएगा, VB क्या आएगा यहाँ पे, यही आएगा सेम, ठीक है, क्योंकि चार्ज तो वही है, डिस्टेंस भी वही है, और K की वैल्यू आपको पता है कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये भी वही है, तो यही आएगा। और अगर कोई पॉइंट हो C, ठीक है, अगर C पॉइंट पे कैलकुलेट करना है जो कि डिस्टेंस क्या है, R पे है, तो इस केस में क्या आएगा, पोटेंशियल VC आएगा, ओके, और वैल्यू क्या रहेगी, यही रहेगी। तो सेम इसी वे में हम क्या बोल सकते हैं कि अगर इन पॉइंट्स को हम क्या कर दें, कंबाइन कर दें ऐसे, ओके, इन पॉइंट्स को हम कंबाइन करते हैं, ऐसे काफी सारे पॉइंट्स हैं,
जो कितने डिस्टेंस पे है इसके अराउंड, r डिस्टेंस पे। अब देखो कोई पॉइंट चार्ज है हमारे पास, उसके पास r डिस्टेंस जो है वो यहाँ है, यहाँ भी r है, यहाँ भी r है, ठीक है। तो वो एक सर्कुलर रिंग जो है उसमें r है, तो इस साइड भी रिंग होगी, r होगी, r होगी, ठीक है। तो ये इधर भी रिंग है, तो हम इस चार्ज के अराउंड एक स्फीयर को कंसीडर कर सकते हैं 3D में, ठीक है। तो 3D में हम स्फीयर को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो r डिस्टेंस पे उस स्फीयर पे, किसी भी स्फीयर के किसी भी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल जो है r डिस्टेंस पे वो क्या आएगा हमारे पास, kq/r आएगा, ठीक है। और या फिर हम क्या करते हैं, देखो हमारे पास ये चार्ज है q, ठीक है, इससे ये डिस्टेंस जो है ये r है, ठीक है। और हमारे पास यहाँ जो टेस्ट चार्ज है, ठीक है, वो q0 है। या फिर अगर हम ऐसा सरफेस कंसीडर कर लें एक, ठीक है, ऐसा सरफेस मीन क्या है, इस पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इस पे क्या है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसके ऊपर। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि इस पे जो, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, इस पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है प्लस q टोटल चार्ज है इस पे, ठीक है। तो r डिस्टेंस पे हमें कोई पॉइंट है a, उस पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले स्मॉल चार्ज लेंगे, ठीक है। स्मॉल चार्ज मीन dq, स्मॉल चार्ज मीन dq, कितनी डिस्टेंस लेंगे उसकी, अगर इसकी पूरे की लेंथ l है तो स्मॉल चार्ज पर यूनिट लेंथ कितनी लेंगे, यूनिट लेंथ dl लेंगे, सॉरी लेंथ जो है वो कितनी कंसीडर करेंगे, dl, उसमें कितना चार्ज है, dq चार्ज है। a पॉइंट इससे कितनी डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे। ऐसे ही ये जो पार्ट है हमारा, इससे ये a पॉइंट जो है ये r डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो हम इस यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है, dq 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 ऐसे पार्ट में कंसीडर कर सकते हैं, dq 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 बिल्कुल स्मॉल इनफाइनाइटेसिमली लेंथ में, dl में, ठीक है, dl 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 लेंथ, उसमें चार्ज क्या है, dq dq dq। तो इस तरह से r डिस्टेंस है सबकी इक्वल इस पॉइंट पे, ठीक है, इससे यूनिफॉर्म डिस्टेंस जो है वो क्या है, हर एक पॉइंट से r डिस्टेंस पे है। मीन हम सर्कल का ही केस कंसीडर कर रहे हैं, ये हमने एक आर्क ली है, तो इस केस में जो टोटल पोटेंशियल आएगा a पे वो किसके इक्वल आएगा, जो इस पॉइंट पे आया है, ठीक है, क्या आया है, k dq डिवाइड बाय k dq डिवाइड बाय r, कितने डिस्टेंस पे है ये, r डिस्टेंस पे, प्लस में k dq डिवाइड बाय r, यहाँ पे भी पॉइंट होगा r, ये भी r, तो dq पे डिवाइड कर लिया हमने इसको, तो टोटल जो है k बाय r कॉमन आ रहा है, और इस पे dq प्लस dq ऐसे ऐसे जो है वो रह जाएगा, और dq 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 को मिलाएंगे तो टोटल चार्ज हमारे पास क्या बनेगा, q या फिर क्या है q, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आएगा, kq बाय r का। इसी मेथड से हम जो है एक सर्कुलर रिंग का पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके सेंटर पे क्या आएगा, kq बाय r आएगा। सिमिलर वे में अगर यहाँ पे कोई चार्ज है q1, ये कोई चार्ज है q2, ये कोई चार्ज है q3, यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट है a, और ये q1 चार्ज जो है वो r डिस्टेंस पे है a से, q2 भी r डिस्टेंस पे है, और q3 भी क्या है, r डिस्टेंस पे है। तो इस केस में पोटेंशियल जो है वो क्या आएगा, v एट a क्या आएगा, इस चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल कितना आएगा, kq1 बाई r, प्लस इस चार्ज की वजह से kq2 बाई r, प्लस इस चार्ज की वजह से kq3 बाई r। तो k बाई r क्या है, कॉमन, और यहाँ q1 प्लस q2 प्लस q3, इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं, टोटल चार्ज q, ठीक है। तो इस केस में और इस केस में कोई डिफरेंस नहीं है,
हमने यहाँ डी क्यू पार्ट लिए, चार्जेस लिए, तो यहाँ पे Q1 Q2 Q3 ऐसे काफी सारे चार्ज हम रख सकते हैं। Q1 Q2 Q3 की जगह DQ, ठीक है, और टोटल ऐड होके क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। तो इस तरह से हम चार्ज सर्कुलर रिंग जो है उसके सेंटर पे, जो कि r डिस्टेंस पे है सेंटर, उसका पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, और फॉर्मूला क्या रहेगा, KQ/R रहेगा। अगर हम इसको ठीक है 2D में लिखें, मीन्स क्या है, हम इसको लिख रहे हैं पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में, ठीक है। तो क्या है पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में, बिल्कुल इजी है, ठीक है। ये चार्ज है हमारा Q, ठीक है, ओरिजिन से जो है वो r डिस्टेंस पे है। हमें इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे, A पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, और A पॉइंट जो है वो कितनी डिस्टेंस पे है, r0 डिस्टेंस पे। तो ये हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या आएगा, पोटेंशियल एट A जो है वो क्या आएगा, K, ठीक है, Q इस चार्ज की वजह से है, और इसमें डिस्टेंस कितनी होगी, वेक्टर लॉ हम अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड जो है KQ/R, R का मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या आएगा, R0 - R। तो ये पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है। ये आपको पता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से यहाँ, ठीक है, ट्रायंगल लॉ अप्लाई करके ये हमने कैलकुलेट किया है पहले, आपको पता होगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में किया है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में। ओके, तो अब हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ये जो सरफेस बनाया है हमने, इसके अराउंड एक स्फीयर होगा पॉइंट चार्ज के अराउंड, और हर एक पॉइंट पे जो r डिस्टेंस पे है उस पे पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हम फिर आगे करेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस का।